हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमबीसी ट्यूशन क्लासेस। कैसे हैं आप सभी। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं आपकी क्लास 10 की न्यू एनसीईआरटी, जिसका चैप्टर 5 चल रहा था और उसकी एक्सरसाइज 5.3 चल रही थी। और मैंने 5.3 के एक्सरसाइज का पार्ट 1 करवा दिया था और अब करवाने जा रहे हैं पार्ट 2, जिसमें क्वेश्चन 6 से स्टार्ट करेंगे। तो आपका क्वेश्चन 6 क्या है? द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी आर 17 एंड 350 रेस्पेक्टिवली। इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, how many terms and what is their sum। देखिए हमें क्या क्या दे रखा है इसमें। फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म दे रखे हैं हमें 17 एंड 350। और क्या दिया है क्वेश्चन में? कॉमन डिफरेंस इज 9। हमें कॉमन डिफरेंस डी हमें 9 दिया है। तो फाइंड करने के लिए क्या कहा है? हाउ मैनी टर्म्स फाइंड करने, एंड देयर आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम, और हमें फाइंड करना है सम। जो जो हमें क्वेश्चन में गिवन है वो पहले हम लिख लेते हैं। तो देखिए हमें क्या दिया है। फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू 17 और लास्ट टर्म a n या l इज इक्वल टू 350। लास्ट टर्म को हम डिनोट करते हैं a n या l से, ठीक है। और देखिए कॉमन डिफरेंस दिया है हमें 9। देखिए जब भी हमें ए एन दिया होता है तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं? ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। हमें फाइंड टर्म करना है तो पहले ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो देखिए ए एन की वैल्यू क्या है? 350 इज इक्वल टू ए फर्स्ट टर्म 17 प्लस एन क्या हो जाएगा? एन हमें फाइंड करना है तो एन माइनस 1, डी हमें 9 दिया है 9। तो क्या हो जाएगा? देखिए 350 में माइनस करेंगे 17 को हम इधर लेके आएंगे तो माइनस में हो जाएगा 350 माइनस 17 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 9। तो क्या हो जाएगा माइनस करने के बाद? देखिए 10 में से 7 माइनस करेंगे 3, यहाँ बचेगा 4 में से 1 माइनस करेंगे 333 इज इक्वल टू 9 एन माइनस 1। तो देखिए आगे 300 सही है। देखिए 333 इज इक्वल टू 9 एन माइनस 1। अब 9 को हम इधर लेके आएंगे तो मल्टीप्लाई में है, किस में हो जाएगा? डिवाइड में। तो 333 अपॉन 9 इज इक्वल टू एन माइनस 1। 9 की डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 3 9 3 जा 27 और देखिए 9 7 जा 63 इज इक्वल टू एन माइनस 1। 1 या माइनस में इधर आने के बाद प्लस में हो जाएगा तो 37 प्लस 1 इज इक्वल टू एन। तो क्या आ जाएगा? 38। हमारा टर्म एन क्या फाइंड हुआ है? 38। टर्म निकल के आया हमारा 38। अब फाइंड करना हमें सम का फॉर्मूला होता है एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 ए प्लस एल। हमने अभी n फाइंड किया था तो क्या निकल गया है? 38 बाई 2 और a की वैल्यू हमारी फर्स्ट टर्म कितनी है? 17 प्लस लास्ट टर्म क्या है हमारा? 350। 38 2 से कितने टाइम डिविजिबल होगा? 19 टाइम। मल्टीप्लाई 17 प्लस 350 कितने हो जाएंगे? 7 5 1 6 3। अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? देखिए 367 में 19 की मल्टीप्लाई करेंगे 3 9 6 जो 54 से 0 कैरी 6 हो जाएगा 9 3 जो 27 एंड 6 33 इंटू 7 6 3 3 7 9 3 सॉरी 3 नहीं 6। तो हमारा मल्टीप्लाई करके क्या आया? 6973। हमारा सम निकल के आया। हमसे क्या क्या फाइंड करवाया? टर्म्स हमने एन निकाल लिया, ये रहा सॉल्यूशन। और सम फाइंड करवाया था, सम ये रहा, सम का सॉल्यूशन ये रहा। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 66 कंप्लीट हो चुका है।
चलो क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या क्या गिवन है और क्या हमें सॉल्व करना है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22nd टर्म्स एंड ऑफ एन AP इन विच D is equal to 7 एंड 22nd टर्म इज 49। देखिए हमें क्या फाइंड करने के लिए कहा गया है, फर्स्ट 22 टर्म्स का सम फाइंड करना है, ठीक है। और हमें क्या क्या गिवन है, D गिवन है और 22nd टर्म हमें 49 गिवन है। तो जो हमें गिवन है पहले वो लिख लेते हैं। तो D is equal to 7 एंड A 22 is equal to 49। फाइंड करना हमें S22, ठीक है। जहाँ हमें ए एन की फॉर्म में कभी कोई भी क्वेश्चन दिया हो तो सबसे पहले कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू ए एन। तो ए की वैल्यू हमें पता ही नहीं है तो ए ऐसे ही लिखा रहेगा, प्लस एन क्या हो जाएगा हमारा A22 माइनस 1। देखिए एन की जगह 22 है, डी हमें 7 दिया है, इज इक्वल टू ए की वैल्यू है 149। तो देखिए क्या आ जाएगा, ए प्लस 22 माइनस 1 21 इंटू 7 इज इक्वल टू 149। ए प्लस 21 में मल्टीप्लाई करेंगे 7 की, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14 इज इक्वल टू 149। ए इज इक्वल टू 149। देखिए ये प्लस में 147 इधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगी 147। तो यहाँ से ए की वैल्यू क्या निकल के आएगी 2। हमारा फर्स्ट टर्म क्या निकल के आया 2। अब फाइंड करना है हमें सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स। तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला Sn इज इक्वल टू NY2 A प्लस AN या N, ठीक है। तो Sn 22 हो जाएगा इज इक्वल टू N की जगह क्या आएगी 22/2। A की वैल्यू हमने फाइंड करी अभी 2 है तो 2 प्लस इन लास्ट टर्म हमारा क्या है AN 149। तो क्या आ जाएगा देखिए S22 इज इक्वल टू 22 2 से कितनी टाइम डिविजिबल है 11 टाइम। तो ये क्या हो जाएगा, ऐड करेंगे तो 151। S22 इज इक्वल टू 11 मल्टीप्लाई 151 बच गया। S22 इज इक्वल टू 11 1 जा 11, 11 5 जा 55 और 156 5 11 1 जा 11 और 5 कितने हो जाएंगे 16। तो हमारा सम कितना निकल के आया, सम कितना निकल के आया चलो क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन AB whose सेकंड एंड थर्ड टर्म्स आर 14 एंड 18 रेस्पेक्टिवली। हमें फाइंड करना है फर्स्ट 51 टर्म्स फाइंड करने हैं और हमें सेकंड टर्म्स एंड थर्ड टर्म दिए हैं। देखिए हम लिख लेते हैं पहले A सेकंड इज इक्वल टू 14 और A थर्ड इज इक्वल टू 18 और n हमारा 51 है। हमें फाइंड करना है S51। तो उसके लिए हमें पहले डिफरेंस निकालना पड़ेगा, फिर फर्स्ट टर्म भी चाहिए। तो डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला क्या है, A3 माइनस A2, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म। तो D इज इक्वल टू A3 हमारा 18 और माइनस 14 इज इक्वल टू 4। डिफरेंस हमारा निकल के आया 4। अब हमें चाहिए फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म निकालना है तो A इज इक्वल टू A2 माइनस D। A2 की वैल्यू क्या आएगी निकल के, A2 की वैल्यू हमारी 14 थी माइनस D की वैल्यू क्या निकल के आई थी 4। तो A इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10। तो हमारा फर्स्ट टर्म क्या निकल के आया 10। अब हम यहाँ से निकालेंगे सम, फर्स्ट 51 टर्म्स का सम निकालेंगे। तो फॉर्मूला क्या होता है, Sn इज इक्वल टू NY2 2A प्लस n माइनस 1 इंटू D। तो देखिए n की वैल्यू क्या हो जाएगी 51 बाई 2 इंटू फर्स्ट टर्म A हमारा 10 था, 10 प्लस n 51 माइनस 1 इंटू D की वैल्यू क्या निकल के आई थी, D की वैल्यू थी 4।
एस 51 इज इक्वल टू 51/2 मल्टीप्लाई करिए 2 की 10 में तो कितना हो जाएगा 20 प्लस 51 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 50 इंटू 4 तो इज इक्वल टू 51/2 20 प्लस 50 की मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो क्या आ जाएगा 200 इज इक्वल टू 51/2 दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 220 51/2 मल्टीप्लाई 220 S51। अब देखिए आगे यहाँ सॉल्व करते हैं तो सम क्या निकलेगा S51 इज इक्वल टू देखिए 2 से 220 कितने टाइम डिविजिबल होगा 110 टाइम तो 51 मल्टीप्लाई 110 इज इक्वल टू मल्टीप्लाई करेंगे पहले जीरो तो ऐसे ही आ जाएगा 51 जब 51 1 और अब आ जाएगा आपका 56 तो S51 आपका क्या निकल के आया सॉल्व होके 5610 सॉल्व करते हैं इफ द सम ऑफ फर्स्ट एंड 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 49 and that 17 term is 289 find the sum of first and terms हमें फाइंड करने हैं sum of first and terms तो देखिए हमें क्या क्या गिवन है S7 sum 7 कितना गिवन है 49 और S17 ये कितना गिवन है 289 तो S7 के लिए निकालेंगे तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी तो देखिए S7 इज इक्वल टू 9 की जगह क्या आएगा सबसे पहले तो S7 की जगह क्या आएगा 49 जो कि गिवन है क्वेश्चन में इज इक्वल टू n की जगह क्या आएगा 7 n की जगह पर है तो इसलिए हमारा n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 7/2 2a हमें गिवन है ही नहीं प्लस n की जगह आएगा 7-1 इंटू डी तो देखिए 7 को मैं इधर ले जाऊं या एक काम करेंगे बाद में ले आएंगे पहले कॉमन ले लेंगे देखते हैं क्या क्या होता है आगे 7/2 2a प्लस 7-1 कितना हो जाएगा 6d 49 इज इक्वल टू 7/2 देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 कॉमन लेंगे 2a प्लस 6 2 के टेबल में कितने टाइम आता है 3 टाइम तो 3d क्या हो जाएगा 49 इज इक्वल टू 7 देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया क्या बचा 7 इज इक्वल टू a प्लस 7 इंटू a प्लस 3d हम 7 को इधर लेके आएंगे तो मल्टीप्लाई वो 7 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा 49/7 इज इक्वल टू a प्लस 3d तो देखिए 49 7 के टेबल में कितनी बार आता है 7 टाइम्स तो 7 जा 49 हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी 7 इज इक्वल टू a प्लस 3d ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट बन के तैयार हो चुकी है। अब देखिए हमने S7 के लिए निकाल लिया था अब निकालेंगे S17 के लिए तो S17 इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या हो जाएगा n/2 की जगह आएगा 17/2 2a प्लस n की जगह आएगा 17 माइनस 1d तो S17 की जगह क्या आएगा S17 की वैल्यू 289 थी 289 इज इक्वल टू 17/2 2a प्लस 16d 289 इज इक्वल टू 17/2 मल्टीप्लाई देखिए यहाँ से हम 2 कॉमन लेंगे तो 2 कॉमन आएगा तो यहाँ बचेगा a प्लस 2 8 जा 16 होते हैं तो 8 हो जाएगा यहाँ d 2 8 जा 289 इज इक्वल टू देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया तो यहाँ बचा 7a प्लस 8d अब 17 को हम इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा 17 289/17 इज इक्वल टू a प्लस 8d 289 17 से 17 टाइम डिविजिबल होगा और a प्लस 8d हमारी इक्वेशन बन जाएगी सेकंड ठीक है इक्वेशन सेकंड बन के तैयार हो जाएगी सही है। अब हम क्या करेंगे इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड के बीच में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो लिख लेते हैं सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड ठीक है देखिए तो हमारी इक्वेशन सेकंड क्या है a प्लस 8d इज इक्वल टू 17 और फर्स्ट क्या है हमारी इक्वेशन
a+3d इज इक्वल टू 7। हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस माइनस माइनस, जो साइन प्लस में होता है उसे चेंज कर दे माइनस में, a से a कैंसिल हो जाएगा, तो 8 में से 3 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 5d इज इक्वल टू 17 में से 7 माइनस करेंगे तो d 10 आएगा, तो d इज इक्वल टू 10/5। 5 यहाँ मल्टीप्लाई में इधर जाने के बाद डिवाइड में हो जाए तो d की वैल्यू क्या निकल के आएगी 2। अब d की वैल्यू निकल के आ चुकी है, कॉमन डिफरेंस निकल के आ चुका। अब हमें चाहिए फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म कैसे निकालेंगे, d की वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे, पुट d इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। हमारी इक्वेशन फर्स्ट क्या है, 7 इज इक्वल टू a+3d, तो हम लिख सकते हैं a+3d इज इक्वल टू 7, तो a+3 इंटू डी की वैल्यू 2 थी इज इक्वल टू 7, a इज इक्वल टू या a+6, 3 2 जा 6 इज इक्वल टू 7, a इज इक्वल टू 7 माइनस 6, तो a की वैल्यू क्या निकल के आई हमारी 1। और हमारे पास कॉमन डिफरेंस भी है और फर्स्ट टर्म भी, तो हमें क्या निकालना है, अब सम निकालना है। तो सम निकालने के लिए हमें पहले रफ करना पड़ेगा। हमें सम फाइंड करना है तो इसके लिए हमें यार रफ करना पड़ेगा, ठीक है, इतना रफ कर लेते हैं। देखिए सम का फॉर्मूला होता है Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये हमें सम फाइंड करना है। तो देखिए Sn इज इक्वल टू n/2, 2 इंटू a की वैल्यू हमने फाइंड की थी तो ये रही, a की वैल्यू 1 प्लस n-1, d की वैल्यू फाइंड की थी क्या आई थी 2, तो यहाँ लिख लेंगे इंटू 2। Sn इज इक्वल टू n/2, 2 प्लस 2 की मल्टीप्लाई n-1 में करेंगे तो क्या आएगा 2n-2। देखिए 2 प्लस का है यहाँ माइनस का, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचेगा Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2n। देखिए 2 यहाँ डिवाइड में है तो दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो Sn हमारा क्या निकल के आएगा n इंटू n, Sn इज इक्वल टू n²। तो सम निकल के आया हमारा n की टर्म में n²। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपका सॉल्व हो चुका है कंप्लीट, आप इसे नोट कर लो। चलो क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में 2 पार्ट हैं, इसका फर्स्ट पार्ट ये रहा, फर्स्ट पार्ट है। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। शो दैट a1 a2 a3 डॉट डॉट an फॉर्म ऑफ एन AP वेयर an इज डिफाइंड एज बिलो। देखिए हमसे कह रहा हमें AP की फॉर्म चाहिए, हमारे a1 a2 a3 हमें फाइंड करने पड़ेंगे, टर्म निकालने पड़ेंगे a1 a2 a3 के, ठीक है। तो AP की जब ये जो जाके AP बनेगी तो इसके लिए क्या करना है, हमें an दे रखा है, फर्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है an इज इक्वल टू 3 + 4 एंड आल्सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स इन ईच केस, और हमें सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स के सम फाइंड करने हैं। तो देखिए पहले हमें a1 के लिए निकालेंगे, तो an इज इक्वल टू 3 + 4n फाइंड करना है। तो a1 के लिए निकालेंगे a1 इज इक्वल टू 3 + 4 इंटू n की जगह क्या है 1, तो यहाँ आ जाएगा 1। तो a1 के क्या निकल के आएगा हमारा 3 + 4, a1 इज इक्वल टू 7। फिर निकालेंगे a2 का निकलेगा 3 + 4 इंटू 2, तो a2 निकल के आएगा 3 + 8, a2 इज इक्वल टू 11। a3 निकालेंगे यहाँ से, a3 इज इक्वल टू 3 + 4 इंटू 3, a3 इज इक्वल टू 3 + 12, a3 निकल के आएगा हमारा 15। हमारे a1 a2 a3 निकल के आए तो देखिए सीरीज क्या बनेगी, a1 की जगह आएगा हमारा 7, a2 की जगह 11 और a3 की जगह आएगा 15। अब हम ये चेक करके देख लेते हैं कि इनके कॉमन डिफरेंस सेम है या नहीं। अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो ये हमारी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगी। तो डिफरेंस निकालेंगे तो a2 - a1 होगा, मतलब 11 - 7 इज इक्वल टू 4, d इज इक्वल टू थर्ड माइनस सेकेंड 15 - 11 इज इक्वल टू 4। तो हम देख सकते हैं हमारे कॉमन डिफरेंस सेम है, तो हम लिख लेते हैं डिफरेंस बिटवीन
between terms is same। ये हमारे इसमें जो जितनी भी टर्म है उनके बीच का डिफरेंस आया है वो सेम है, तो क्या होगा, इट इज एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये हमारी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना है, सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स। हमें फर्स्ट 15 टर्म्स फाइंड करने होंगे, उनका सम फाइंड करना है। तो फॉर्मूला क्या होता है, एस एन इज इक्वल टू एन वाई टू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो सम कितना होगा हमारा 15, तो n की जगह क्या आएगा 15/2। 2a मतलब फर्स्ट टर्म कितना है 7 मल्टीप्लाई 7 प्लस n हमारा क्या होगा 15 माइनस 1। डिफरेंस क्या निकल के आ रहे थे, सभी के डिफरेंस 4 थे, सेम डिफरेंस थे, तो डिफरेंस हो गया हमारा D4। S15 इज इक्वल टू 15/2, 2 इंटू 7 प्लस 15 माइनस 1 कितना हो जाएगा 14 इंटू 4। अब यहाँ से क्या करेंगे हम, S15 इज इक्वल टू 15/2 इंटू 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 7 प्लस 14 इंटू 2। देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो S15 क्या निकल के आएगा, S15 इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई, देखिए 7 प्लस 14 2 जा 28। S15 इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई, अब देखिए 7 और 28 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा हमारा 35। अब 15 की मल्टीप्लाई हम 35 में करेंगे तो क्या आएगा 15 5 जा 75, 5 बचेगा, और 15 3 जा 45 और 7 कितना हो जाएगा 52। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो चुका है। अब करेंगे सेकंड, पहले आप इसको नोट कर लो। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमने अभी सॉल्व किया था, अब करेंगे सेकंड। देखिए सेकंड क्वेश्चन भी सेम क्वेश्चन फर्स्ट की तरह ही सॉल्व करना है। तो देखिए हमें A1 A2 A3 निकालेंगे, तो क्या कैसे निकालेंगे, A1 इज इक्वल टू 9 माइनस 5 इंटू 1। तो A1 क्या निकल के आएगा हमारा 4, 9 माइनस 5 इज इक्वल टू 4। तो A1 की वैल्यू 4 आ गई। A2 निकालेंगे, A2 इज इक्वल टू 9 माइनस 5 इंटू 2। देखिए n की जगह हम वही नंबर रखेंगे जो a के साथ होगा। ठीक है, ये जो नंबर होता है n होता है, तो A2 इज इक्वल टू 9 माइनस 10 इज इक्वल टू -1। A2 हमारा -1, A3 क्या निकल के आएगा, A3 9 माइनस 5 इंटू 3, 9 माइनस 15 इज इक्वल टू -4। 4 ही आएगा, एक मिनट तुक्का मार दिया बस। 9 5 4 -6। ठीक है, यहाँ से निकल गया है हमारा A3। अब हम चेक करेंगे कॉमन डिफरेंस। देखिए सीरीज तो हमारी ये बन गई 4, -1, -6। ठीक है, अब पहले हम क्या करेंगे, डिफरेंस चेक करेंगे। अगर हमारे डिफरेंस सेम है तो ये हमारी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। तो डिफरेंस निकालने के लिए सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू -5, डी इज इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, -6 प्लस 1 इज इक्वल टू -5। तो क्या हुआ, डिफरेंस बिटवीन सेम, बिटवीन टर्म्स इज सेम। हमारे जो बिटवीन टर्म्स थे उनका डिफरेंस क्या है, सेम है। तो इट इज एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इट इज एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से निकालेंगे सम। तो सम का फॉर्मूला क्या होता है, एस एन इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो देखिए हमें कौन से टर्म निकालने हैं, 15 टर्म्स, जिस 15 टर्म का सम निकालना है। तो एस एन की जगह आ जाएगा 15 इज इक्वल टू एन की जगह आएगा 15/2, 2a
ए हमारा फाइंड किया था हमने, क्या आया था 4 इंटू 4 प्लस एन की जगह आएगा 15 माइनस 1 इंटू डी, हमारे डिफरेंस निकल के आ रहे थे -5। तो S15 इज इक्वल टू 15/2 2 इंटू 4 प्लस 16 मल्टीप्लाई -5। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे। S15 इज इक्वल टू 15/2 मल्टीप्लाई 2। तो देखिए क्या बचेगा, यहाँ से 2 कॉमन ले लिया तो 4 बचा, प्लस यहाँ से कॉमन लेंगे, कितनी बार होता है टेबल में 2 8 जा मल्टीप्लाई -5। तो S15 की वैल्यू देखिए, एक बार मैं देख लूँ चमक ना हो, अभी तो बहुत जगह है। S15 की वैल्यू क्या निकल के आएगी, देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, 15 मल्टीप्लाई 4 माइनस 8, देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 8 मल्टीप्लाई 5, 8 5 जा 40। तो यहाँ क्या आएगा, 15 मल्टीप्लाई 40 -40 में से 4 माइनस करेंगे तो -36 15 की मल्टीप्लाई -36 में करेंगे तो क्या आएगा, 15 6 जा 90 0 9 9 बचेगा, 15 3 जा 45 में 9 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, देखिए 45 में 9 ऐड करेंगे तो 54 -54। ठीक है, तो हमारा सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स का आंसर सॉल्यूशन क्या निकल के आया है, -540। 10 के 2 क्वेश्चन थे, फर्स्ट वाला मैंने पीछे करा ही दिया है और सेकंड वाला ये क्वेश्चन है। इसके बाद हम 11 सॉल्व करेंगे, पहले आप इसको नोट्स कर लो। छोटी सी मिस्टेक हो गई इसमें, हमने 15 माइनस 1 16 कर दिया था, यहाँ होगी 14। ठीक है, मल्टीप्लाई -5। अब देखिए यहाँ से कॉमन लेंगे तो 7 बचा है यहाँ पर, मल्टीप्लाई -5 4 माइनस 7 5 जा 35। देखिए 35 में से 4 माइनस करेंगे तो -31 और आंसर देखिए क्या आएगा, 15 1 जा 15 तो 5 आएगा और बचे 1, 15 3 जा 45 और 1 कितना हो जाएगा 46 माइनस की। ठीक है, तो ये आपका आंसर, बस थोड़ी सी मिस्टेक कर दी थी हमने, 15 - 1 की जगह 15 + 1 कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में दिखाया तो आपको थोड़ा सिंपल सा है, लेकिन इसमें सवाल बहुत सारे निकलने, बहुत क्वेश्चन निकलेंगे इसमें से, बहुत सॉल्व करने। इफ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP इज 4n²। तो देखिए यहीं से सॉल्यूशन शुरू हो जाता है, सॉल्यूशन क्या, क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, हमें फर्स्ट टर्म निकालना है। व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स, सम के फर्स्ट 2 टर्म्स फाइंड करने हैं। व्हाट इज द सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म A2 फाइंड करना। सिमिलरली फाइंड द थर्ड हमें थर्ड टर्म भी निकालना है। द 10th एंड द nth टर्म, हमें 10th टर्म भी निकालना है और nth टर्म भी। तो कितने क्वेश्चन हो गए हमारे पास, 4 क्वेश्चन तो इसमें पूछे हैं और देखिए हमें फाइंड भी करने हैं। तो सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP इज 4n²। जो हमारा फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट टर्म है Sn इज इक्वल टू कितना दिया है, 4n - n²। तो यहाँ से फर्स्ट टर्म निकालेंगे, जो हमारा फर्स्ट टर्म है तो वो फर्स्ट टर्म A के इक्वल होगा। तो S1 इज इक्वल टू 4, n की जगह क्या आ जाएगा, इंटू 1 माइनस 1²। तो S1 क्या निकल के आएगा, S1 हो या A1, S1 A1 के इक्वल है। तो S1 इज इक्वल टू 4 माइनस 1। तो हमारे S1 की वैल्यू क्या निकल के आएगी यहाँ से, S1 इज इक्वल टू 3। अब निकालेंगे S2।
तो यहाँ कह रखा है व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म। देखिए फर्स्ट तो निकल आया, अब निकालेंगे यहाँ से सेकंड। तो सेकंड निकालने के लिए S2 इज इक्वल टू 4n माइनस एन स्क्वायर। S2 इज इक्वल टू 4 इंटू 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो S2 इज इक्वल टू 4 2 जा 8 माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 4। तो S2 की वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आएगी 4। देखिए अब हमारा A1 मतलब S1 निकल आया है और S2 निकल आया है। तो यहाँ से हम किसकी वैल्यू निकालेंगे अब A2 की वैल्यू। तो A2 की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, A2 इज इक्वल टू S2 माइनस S1। देखिए A2 क्या निकल के आएगा इज इक्वल टू S2 की वैल्यू क्या निकल के आई थी हमारी 4 और S1 की वैल्यू निकल के आई थी 3। तो S2 4 माइनस और S1 क्या हो जाएगा 3। A2 की वैल्यू क्या निकल के आएगी हमारी 1। अब निकालेंगे हम यहाँ से कॉमन डिफरेंस। D की वैल्यू निकालने के लिए क्या क्या चाहिए, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म A2 माइनस A1। D इज इक्वल टू A2 क्या है हमारा 1 माइनस और A1 क्या है हमारा 3 माइनस 3। D की वैल्यू क्या निकल के आएगी इज इक्वल टू -2। कॉमन डिफरेंस हमारा ये निकल के आ चुका है। ठीक है, अब हम यहाँ से निकालेंगे A थर्ड। देखिए हमारा क्या क्या निकल के आ चुका है, पहले ये चेक कर लेते हैं। व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, दोनों सम ऑफ टू टर्म्स निकल आए। व्हाट इज द सेकंड टर्म, सेकंड टर्म ये निकल के आ चुका है। सिमिलरली फाइंड द थर्ड टर्म। अब हमें फाइंड करना थर्ड टर्म। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। an की जगह आ जाएगा a थर्ड इज इक्वल टू a की वैल्यू हमारी क्या है फर्स्ट टर्म हमारा था 3 प्लस n की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ 3 है तो 3 माइनस 1 और d की वैल्यू हो जाएगी -2 मल्टीप्लाई -2। तो A3 क्या निकल के आएगा हमारा 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई -2। तो A थर्ड की वैल्यू आएगी 3 प्लस, देखिए प्लस माइनस माइनस 2 2 जा 4। तो A थर्ड की वैल्यू क्या निकल के आएगी यहाँ से -1। और अभी हमें क्या फाइंड करना है, 10th और nth टर्म। तो ये फाइंड करने के लिए पहले हमें जगह चाहिए और हम पहले इसे क्लियर करेंगे, उसके बाद A 10th और nth निकालेंगे। पहले इसे सॉल्व कर लो, उसके बाद 10th और nth सॉल्व करेंगे। आपने नोट तो कर लिया होगा क्या क्या चाहिए हमें 10th और nth के लिए, A की वैल्यू, फर्स्ट टर्म और D की वैल्यू। तो D की वैल्यू को हम क्या करेंगे, इधर लिख लेंगे। D की वैल्यू को लिख लेते हैं हम यहाँ, D इज इक्वल टू -2। चलिए तो अब निकालते हैं A 10th की वैल्यू। तो A 10th की वैल्यू का फॉर्मूला हो जाएगा A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। A 10 इज इक्वल टू A की फर्स्ट टर्म की वैल्यू क्या आती है हमारी 3 प्लस 10 की जगह आ जाए वो n की जगह आएगा 10 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू थी हमारी -2 मल्टीप्लाई -2। तो A 10 इज इक्वल टू 3 प्लस 9, 10 माइनस 1 कितना हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई -2। A 10 इज इक्वल टू 3 प्लस, देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 9 2 जा 18। तो A 10 की वैल्यू क्या निकल के आएगी, यहाँ से 18 माइनस 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा -15। A 10 की वैल्यू निकल के आई -15। अब फाइंड करेंगे A nth की वैल्यू। देखिए nth की वैल्यू का फॉर्मूला A n इज इक्वल टू A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। A n इज इक्वल टू A की वैल्यू क्या है हमारी यहाँ पर 3 प्लस n हमें फाइंड करना ही, n आएगा इसकी जगह n माइनस और d की वैल्यू आ जाएगी -2। तो A n इज इक्वल टू 3 प्लस, देखिए 2 की मल्टीप्लाई में n-1 में कर दूं तो 2n प्लस माइनस प्लस हो जाएंगे 2। तो क्या आएगा A n इज इक्वल टू 3। देखिए अब क्या करेंगे हम, प्लस की मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, प्लस माइनस -2n प्लस 2 ही रहेगा तो +2।
तो ए एन इज इक्वल टू, देखिए 3 + 2 कितना हो जाएगा 5 - 2n। तो ए एन क्या निकल के आया हमारा 5 - 2n। क्वेश्चन नंबर 11 इतना बड़ा था, ठीक है। तो हमने देखिए क्या क्या प्रूव किया इसमें, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स फाइंड किए, और व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, सम के जो फर्स्ट टर्म थे और सेकंड टर्म दोनों फाइंड करने थे, और व्हाट इज सेकंड टर्म मतलब ए सेकंड फाइंड करना था, सिमिलरली फाइंड द थर्ड। ए 3 फाइंड किया हमने, ए 10 फाइंड किया, एंड nth फाइंड किया। तो देखिए कितना बड़ा क्वेश्चन था। 11 क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है कंप्लीट, आप इसको नोट कर लो। चलो क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहा है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6। हमें फाइंड करने हैं जो हमारे फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर हैं उनका सम फाइंड करना है, और कौन से होने चाहिए जो कि 6 से डिविजिबल हो। तो 6 से कौन से डिविजिबल होंगे, सबसे पहला तो 6 ही होगा। 6 2 + 12 18 24, और जो लास्ट टर्म निकलेगा वो कैसे निकलेगा, 40 में मल्टीप्लाई करेंगे 6 की, तो हमारा लास्ट टर्म आ जाएगा 240, जो कि 6 से डिविजिबल है। तो देखिए हमारा सम निकालना है तो हमारे पास क्या क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए। तो ए हमारा फर्स्ट टर्म क्या है 6, डिफरेंस होना चाहिए d = 12 - 6, तो क्या हो जाएगा = 6, और लास्ट टर्म होना चाहिए a = an = 240, ठीक है। तो चलिए सम का फॉर्मूला क्या होता है, SN = n/2 a + an। हम इसको an या l भी बोल सकते हैं लास्ट। तो S40 फाइंड करना है, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी 40/2। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 6 प्लस an क्या आएगा हमारा 240 = 40 प्लस S40 = 40/2 मल्टीप्लाई 240 में 6 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 246। अब 2 की मल्टीप्लाई में 40 में कर दूँ तो 20 × 246। देखिए क्या आएगा S40 सम 40 निकल के, देखिए 0 तो ऐसे रहेगा। 2 की मल्टीप्लाई 246 में करेंगे, 2 6 × 12, 2 4 × 8 और 9 2 2 × 4, 4920 आपका सम ऑफ 40 निकल के आया है। सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर आपके क्या निकल के आए हैं 4920। चलो क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करते हैं। आपका जो ये क्वेश्चन 13 है सेम टू सेम क्वेश्चन 12 की तरह है। देखिए इसमें क्या है, सिर्फ नंबर ही चेंज किए गए। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। हमें फाइंड करने हैं हमारे जो फर्स्ट 15 मल्टीपल्स हैं उनके हमें सम फाइंड करने हैं। तो देखिए क्या आएंगे, हमारे क्या है पहले स्टार्टिंग से 8 16 24, ठीक है। और लास्ट टर्म क्या बैठेगा आपका 15 × 8, 15 8 × 120, तो लास्ट टर्म आपका आया है 120। तो डिफाइन करने के लिए हमें क्या चाहिए, फर्स्ट टर्म a = 8 एंड an क्या है आपका 120, और n क्या है आपका n = 15। तो सम फाइंड करेंगे तो SN = n/2 a + an या l। हम इसको an को या तो an को मतलब लास्ट टर्म बोलते हैं, लास्ट टर्म या l से डिनोट कर लो या an से। तो सम S15 = n की जगह क्या आएगा 15/2, a की वैल्यू क्या आ जाएगी 8 प्लस, और an की वैल्यू क्या आएगी an या l की वैल्यू 120। तो देखिए 15/2 S15 = 15/2 मल्टीपल 128 हो जाएगा। 120 + 8 128, तो 2 से डिविजिबल होगा 128 कितनी टाइम 64 टाइम। तो मल्टीप्लाई करेंगे 15 की 64 में, तो S15 क्या निकल के आएगा
15 4 जा 60 0 6 15 6 जा 90 प्लस 96, तो क्या है हमारा S15 निकल के आया 960। तो 13 का जो हमसे सम ऑफ द फर्स्ट 15 मिनट मल्टीपल्स निकलवाए थे वो कितने निकल के आए 960। सेम 12 क्वेश्चन की तरह ही था आपका 13 क्वेश्चन। चलो तो क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करते हैं। ये इस क्लास का आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा। इसके बाद हम अपनी क्लास को यहीं पर एंड करेंगे, ठीक है। तो देखिए, फाइंड द सम ऑफ द ओड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 15। तो हमें फाइंड क्या करना है, हमें ओड नंबर्स का सम फाइंड करना है। जो नंबर हमारे 0 और 15 के बीच के ओड नंबर्स होने चाहिए। तो कौन कौन से होते हैं, 1 3 5 7 और लास्ट में क्या हो जाएगा 49। ये हो गए हमारे ओड नंबर्स। और हमें क्या करना है, ओड नंबर्स का निकालना है सम। तो उसके लिए पहले हमें फाइंड करना पड़ेगा an। तो a हमारा क्या है 1, d निकालेंगे, डिफरेंस कॉमन डिफरेंस हो जाएगा सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 3 - 1 = 2, ठीक है। और an देखिए हमारा क्या है यहाँ, an = 49। तो an दे रखा है तो हमें फाइंड करना है an = a + n - 1 × d। an की वैल्यू हमारी हो जाएगी 49 = a हमारा है 1 + n - 1 × d की वैल्यू हो जाएगी 2। तो देखिए 1 को हम इधर लेके आएंगे, 49 - 1 = n - 1 × 2। तो 49 - 1 कितना हो जाएगा 48 = 2n - 1। 2 को हम पहले भी लिख सकते हैं या बाद में भी लिख सकते हैं। 2 को हम इधर लेके आएंगे 48/2। तो 2 यहाँ मल्टीपल में था, इधर आएगा तो किसमें हो जाएगा डिवाइड में, n - 1। 48 2 से कितने टाइम डिविजिबल होगा 24 टाइम, = n - 1। अब देखिए 24 + 1 यहाँ माइनस में इधर आ जाएगा तो प्लस में = n। तो n की वैल्यू क्या निकल के आएगी हमारी, n की वैल्यू निकल के आएगी n = 25। n हमारा निकल के आ गया। अब हम निकालेंगे सम। तो सम का फॉर्मूला क्या होता है आपका, Sn = n/2 a + an या n। n की जगह क्या आएगा 25, Sn की जगह क्या आएगा 25, n की जगह 25 आएगा। तो S25 = n की वैल्यू 25/2। a की वैल्यू क्या आएगी हमारी, फर्स्ट टर्म था हमारा 1 + an की जगह क्या है हमारा 49। S25 = 25/2 × 50। देखिए 2 से हम 50 को डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम जाएगा 25 टाइम। तो S25 क्या निकल के आएगा हमारा 25 मल्टीपल 25। तो S25 की वैल्यू क्या निकल के आएगी 625। 25 का स्क्वायर होता है 625। तो क्वेश्चन 14 कंप्लीट हो चुका है, इसका सॉल्यूशन निकल के आया 625। तो आज की क्लास हमारी यहीं पर लास्ट होती है। आज की क्लास हमने 6 से लेके 14 तक क्वेश्चन सॉल्व किए। और हमारी क्लास आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने सभी दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।